Okay, so now we start the chapter number 15, मैथ्स प्रोबेबिलिटी। और अब हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल से लेंगे। पहले हम रेड पेन यूज कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। मैं साथ साथ समझा के आपको इजीली सब चीज़ें बताती जाऊंगी। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं हर वीडियो के अंदर जैसे आपको टेक्स्ट के तौर पर मिल जाता है कुछ करने के लिए, तो वैसे आपको यहाँ भी मिल जाएगा। पहले हम यही देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने भी नंबर दिए मैं आपके आउटकम्स के, और टोटल आउटकम्स कितने, जो जो नंबर टोटल में होता है नीचे, वहां पर क्या होता है, वो नीचे जाएगा, हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि अब इन्होंने एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। जैसे इन्होंने क्या दिया है, दो इवेंट दे रखे हैं, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये दिए हैं, और इसके नंबर दिए हैं टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 नंबर नीचे है और जितना आउटकम दिया है ये वो है। हम डायरेक्ट आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ठीक है, अ स्पिन बोर्ड हैज बीन डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। एक स्पिन बोर्ड जो है वो 4 पार्ट्स में, कलर्ड 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। जैसे यहाँ पर लिखा है रेड, वाइट, ब्लू, ग्रीन कलर। ठीक है, ये 4 कलर दे रखे हैं यहाँ पर। ये स्पिन होंगे और बताना है आपको कितने, तो आपको टोटल बताने हैं, टोटल कितने बॉक्सेस हैं। ये 1, ठीक है, ये 2, यहाँ पर ये 3, यहाँ पर ये 4। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 4। अब उसने वो एक की पूछेगा तो आपको एक के लिए 1/4 आएगा, दूसरे की पूछेगा सबके लिए एक एक, क्योंकि सब कलर एक एक है तो इसलिए यहाँ पर एक एक ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा स्पिन बोर्ड हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो कलर्स ने बता दी, द निडल ऑफ स्पिनर इज स्पन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल बी स्टॉप एट रेड कलर। रेड कलर कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/4 आ जाएगा। ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे आएंगे। इन्होंने एक लेटर दे रखा है, सॉरी एक वर्ड दे रखा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको क्या बताना है, वॉवल कितने हैं, लेटर कितने हैं, लेटर बी कितने हैं, और कॉन्सोनेंट कितने हैं। पहले तो प्रोबेबिलिटी के अंदर ये टोटल वर्ड्स कितने हैं ये काउंट कर लो। ठीक है, ये टोटल वर्ड्स आपको कितने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ये हैं टोटल वर्ड्स आपके 11। इसने बोला वॉवल, वॉवल कौन से होते हैं, A E I O U। यहाँ पर वॉवल आपको कौन से मिलेंगे, A O I। तो A O I कितने हैं, ये 4 हैं। ऐसे कॉन्सोनेंट कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर क्या है, 4/7। तो वो यहाँ पर आपको अलग अलग दिख गए हैं, 4 अलग और 7 अलग। तो वॉवल देखने को आपको क्या मिलेगा, ठीक है, वॉवल क्या है यहाँ पर आपका 4। वॉवल कितने आपके पास, 4, और टोटल नंबर कितने 11। तो ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपका आई है, वो लेटर आई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और टोटल नंबर कितने 11 है। ऐसी क्या है, बी है, तो बी क्या है, बी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और 11 क्या है, इसका टोटल आउटकम है। ऐसे ही क्या है आपके पास कॉन्सोनेंट पर 7 है, 7 है और 11 है टोटल। तो ये क्या आ गया, कॉन्सोनेंट कितने आपके पास 7, और ये आ गया यहाँ पर 11। तो ये ऐसे ही बनेंगे। हम लोग एग्जाम्पल थर्ड पे थे। ठीक है, हम लोग यहाँ एग्जाम्पल थर्ड की बात कर रहे हैं। पिछले हमने 2 एग्जाम्पल कर लिए हैं, तो अभी हम यहाँ पर एग्जाम्पल थर्ड देखने वाले हैं। ठीक है, तो इन अ सर्वे 100 पीपल इट वॉज फाउंड 76 पीपल लाइक टी। 76 लोगों को टी पसंद है और 24 लोगों को चाय पसंद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहे हैं कि किसको पसंद है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, और किसको नहीं पसंद वो बताओ। तो ऑटोमेटिकली ये टोटल तो बता ही रहे हैं कितना, 100। तो यहाँ पर टोटल 100 आ गया। अब जिन किन को पसंद है, 76 को पसंद है, तो 76/100 ये लग जाएगा। और जिनको पसंद नहीं है, किनको पसंद नहीं है, 24 को, तो 24/100। अब बाद में आप लोग इसे कट करके देखोगे तो 19/25 आएगा, 6/25 आएगा। बहुत ईजी चैप्टर है, ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही चलाना है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, अ बैग कंटेन 6 बॉल एंड 9 ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 6 ग्रीन बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है, सॉरी, और 9 ग्रीन बॉल्स हैं। आपको उसमें से बताना है, रैंडमली कोई सी भी बॉल उठाओगे तो कैसे आएगा। ब्लैक बॉल कैसे आएगी, कितनी बार, ग्रीन बॉल कैसे आएगी। ठीक है, वाइट भी है उसमें, ब्लैक और ब्लैक बॉल आ सकती है, ग्रीन बॉल आ सकती है। पहले तो इन सबको प्लस कर लो, 6 और 9 को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 15 आएगा। उसने क्या बोला, ब्लैक, तो ब्लैक कितना है, 6 है। ठीक है,
तो ब्लैक आ गया आपके पास 6/15 और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 2/15। काटना सबको आता है। अगर यहाँ बेसिक लेवल पर भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज मेरे को टेक्स्ट करना, तो मैं आपको अलग से बताऊंगी। ऐसे ही ग्रीन बोला है, ग्रीन कितने हैं 9 है, तो 9/15, 3 और 3 5 15, ये पूरा ऐसे यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल दी नहीं है तो 0/15 मतलब 0। ऐसे इन्होंने ग्रीन बॉल बोली है तो ग्रीन बॉल आपको टोटल ग्रीन और ब्लैक को जोड़ के 15 आ रहा है, 15 और 15 को करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। खत्म, ये एग्जाम्पल यहाँ पर। फिर आप क्या देखोगे, प्रोबेबिलिटी, यही फॉर्मूला बता। और एक चीज और, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, कभी भी वो एक से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे समझ सकते हो कि सबका सम अप करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ऐसे समझ लो। ठीक है, बस इतना सा, और ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब हम देखते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हमेशा ये जो वही बता रहे हैं, ऑलवेज इक्वल टू 1 ही होगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इन केस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, हमने तो कॉइन टॉस करा है। ठीक है, 2 पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं, हेड और टेल के, तो वो बताने हैं। ठीक है, हेड क्या निकलेगा, 2 है सिक्के तो 2, एक बार हेड निकलेगा एक बार टेल निकलेगा। इन दोनों को प्लस करो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो अभी हम यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है एग्जाम्पल 2 देखेंगे हम यहाँ पर। एक केस के अंदर डाइस को थ्रो करा गया है। डाइस के अंदर 6 नंबर्स होते हैं, 6 नंबर्स हो गए, सबका इवेंचुअल प्रोबेबिलिटी बताना है। तो हमें पता है 1 जो है वो 1 टाइम आएगा, 2 1 टाइम आएगा, 3 1 टाइम आएगा, ऐसे करके इन सब का सम निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। करके देख लेना, आता है 1। ठीक है और जिस बच्चे का नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। प्लस करना नहीं आ रहा, हम उन्हें बेसिक चीजें बताएंगे। द अर्न ऑफ कंटेन 50 बॉल्स आउट ऑफ विच आर वाइट, यहाँ पर बताया 50 बॉल्स में से क्या है, 10 वाइट है, यहाँ पर 15 ब्लैक है, 25 रेड है। सबका अलग अलग बताना है, तो वही 10/50 काटोगे तो 1/5, 15/50 काटोगे तो 3/10, कैसे आ जाएगा पता चल जाएगा। काटना है सिंपल बस। ठीक है, 25/50। अब आप इन तीनों को फिर जोड़ के देखोगे तो क्या आ जाएगा, इन सबको सॉल्व करने के बाद 1। ये एक तरीके से क्रॉस चेक करने का भी तरीका होता है, जिसमें आप क्या देखते हो कि अगर 1 आ रहा है तो आप मान के चलो आपका आंसर करेक्ट है। अब हम आते हैं 15.1 पे। 15.1 के अंदर ना, मैं इसको रोटेट कर लेती हूँ, हाँ ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया, चलो यहीं से देखते हैं। चलिए, अ क्लास कंसिस्ट अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 15 गर्ल्स एंड 12 बॉयज। एक क्लास के अंदर 15 लड़के, 15 लड़कियां और 12 बॉयज हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉपर इज अ बॉय और टॉपर इज अ गर्ल। क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 12 और 15 दे रखा है, अलग अलग सॉल्व कर लो। इन दोनों को जोड़ना है तो टोटल निकल जाएगा जो हमने पहले देखा था। और यहाँ पर आप 12 को कट करोगे तो आपका ये आएगा, और 15 करोगे तो ये आएगा। इजी है, सिंपल है, गर्ल की भी ऐसे ही निकालनी है। अल्फाबेट जो हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था वैसे ही होना है। ठीक है, स्पाइडरमैन का बताना है। वॉवल कितने आ रहे हैं यहाँ पर, एक केस के अंदर वॉवल आ रहे हैं आपके 3, टोटल कितने आ रहे हैं आपके 9, और दूसरे में कॉन्सोनेंट आ रहे हैं आपके ये। इसको काटोगे तो आपको ऐसे सॉल्यूशन के तौर पर मिल जाएंगे। मैंने शीट्स प्रोवाइड कर दी हैं, शीट्स देख लेना। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 18 लाइक पिज्जा, 8 लाइक नूडल्स। अब सबका अलग अलग बताना होगा, पिज्जा कितनों को पसंद है, नूडल्स कितनों को पसंद है, और बर्गर कितनों को पसंद है। सबका टोटल बता रहा है वो 30 में, सबका जो जो जिसको पसंद है वो मार्क कर दो, और सिंपल इसको कट कर दो। सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये। ठीक है, और फोर्थ के अंदर हमें पता है सम कैसे निकालते हैं, अभी हमने करा था ना पीछे वाले एग्जाम्पल में। इन सबको एलसीएम लेके हमने जोड़ दिया था तो 1 आ गया था, ये ऐसे ही 1 आया है। ठीक है, ये कट करके देखने हैं। यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व करे हैं, आपको सामने दिखाए। इट डजेंट मीन कि आप बिल्कुल इसी को देखते रह जाओगे, एक बार करके भी देखना। ठीक है, फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अ स्क्वायर कबर्ड पीसेस आर मेड विद ईच बेयरिंग अल्फाबेट ए टू जी से बन रहे हैं। दे आर मिक्स टूगेदर कैप्टन अ बैग। वॉवल और कॉन्सोनेंट बताना है बेसिकली। ये हमारे पास अल्फाबेट कितने होते हैं 26 होते हैं, वॉवल कितने होते हैं 5, तो 5/26। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 21, और 21/26। खत्म क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन है बेसिकली। ए स्कूल है। ठीक है, इन अ स्कूल ए देर आर 2 सेक्शन ऑफ क्लास 8, 2 सेक्शन है क्लास 8 के। तो एक में है 32 स्टूडेंट्स, एक में
88 स्टूडेंट। फिर एक दूसरा स्कूल है बी के अंदर भी ऐसे सेक्शन बता रहे हैं और उसमें बता रहे हैं कौन से स्कूल का बेटर चांस है पास करने का टॉपर के अंदर। तो यहाँ पर वही चीज जैसे निकालनी है वैसे ही निकालोगे। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया है। हाँ, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया, कोई नहीं, मैं 5 बता देती हूँ पहले। In a lot of 1,000 bulbs, 20 are defective. What is the probability that a bulb chosen at random is not defective? ठीक है, तो कितने हैं, 1,000 है, 1,000 में से 20 डिफेक्टिव है, तो इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 980। तो कितने बल्ब चूज करे जाएंगे वो पूछ रहे हैं ना वो लोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब चोजन एट रैंडम, रेंडमली चूज करना है जो डिफेक्टेड नहीं है। तो 980 अपॉन 1,000, इसको कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 49/50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने भी पीछे समझा दिया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। दो अलग अलग स्कूल हैं, ए और बी, दोनों में सेक्शंस डिवाइड करें और बताना है कि कौन सा टॉपर बनने की क्लास के अंदर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 8th क्लास की प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे फ्रॉम बी स्कूल से। ठीक है, पहला आंसर क्या आएगा, आंसर देखना है हमें। तो आंसर आपका बी है, बी ही आंसर होगा। कैसे होगा ये पता चलता है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास कितने हो गए, 8 के अंदर 140। क्यों, क्योंकि इनको सम अप करा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी के अंदर कितने हो गए, यहाँ पर आपके पास इतने हो गए। ठीक है, 80 कैसा है, जो आपको दे रखा है, इनका सम करना है इन वाले का। ठीक है, इनका सम करोगे, ऊपर नीचे इसको काटोगे, क्या आ जाएगा, 4/7। 4/7, तो ऐसे आपको आंसर क्या पता चल गया, 4/7। फिर आपको पूछ रहे हैं वो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो स्कूल ए का आपके पास क्या निकल गया, माइनस सॉरी 3/7। 1 में से क्या माइनस कर दोगे, 4/7। इजी है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। 7 का 7, 4 में से 1 गया तो 3, ये स्कूल ए का 1 लिया है मैंने। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्या है, अ बर्गर कंटेन, नहीं नहीं नहीं, दूसरा देख लिया मैंने, हाँ यहाँ पर है। अ बैग कंटेन 6 वाइट, 4 रेड, 5 ब्लैक बॉल्स। आपको ब्लैक बॉल का बताना है। ठीक है, तो 5 दे रखे हैं और इन सबको जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, काट के आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अ स्पिनर, वो स्पिन वाला है, इतने स्पिन करे गए हैं, 2 बार उसके पॉइंटर्स हैं, इन सबको टोटल करोगे तो 6 आएगा। 2 बार की पूछी है उसने, तो 2/6 कर दो, तो काटोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर 9th पे आ जाओ, अ डाई टॉस, एक डाई को टॉस करा गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। पहले तो हमें पता होना चाहिए डाई में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 होते हैं। उसके बाद प्राइम नंबर 3 होंगे ना हमारे पास, 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3, 5 कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो टोटल क्या हुआ आपके पास, 3 अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, 3/6, इसको काट दोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर आपके पास 10 क्वेश्चन, क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान पार्टिसिपेट 2020 मैच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विन। इंडिया कैसे विन करेगा, एक ही बार जीत सकता है, तो एक ही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, 3, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे एग्जाम्पल है आपका 15.2 की तरफ चल रहे हैं। लेट टू कॉइन बी टॉस्ड आफ्टर वन आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा कॉइन टॉस करा गया, तो हमें बताना है, 2 कॉइन्स है बेसिकली हमारे पास, यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हेड आ सकता है, ठीक है, और दूसरी बार टेल आ सकता है, तो एक एक बार ही आ सकते हैं। और कॉइन कितने हमारे पास, 2, इसीलिए यहाँ पर 2 लिया गया, और इसीलिए यहाँ पर भी 2 लिया गया। ठीक है, आउटकम्स ऐसे आप निकाल के देख लो कि 2 कॉइन्स को उछाला है, हेड और टेल, एक बार यहाँ पर हेड आएगा तो दूसरे कॉइन में भी एक बार यहाँ पर हेड आएगा। ठीक है, ये एच बना नहीं मुझसे, बहुत गंदा बन गया है, और तो और भी गंदा होता जा रहा है, काट दो उसे। ठीक है, फिर हम यहाँ देखते हैं, चलो इसको ना रोटेट करते हैं फिर दोबारा। जैसे ये मैं बता रही थी, 2 कॉइन्स है, एक बार हेड है और एक बार क्या है, टेल है। तो हेड वाले वाले जो एक कॉइन उछाला है, उसमें से हमारे पास क्या कॉइंसिस आ सकते हैं हमारे पास, डबल हेड आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर डबल टेल आ सकता है, दोनों को इकट्ठे उछाल लेंगे, या फिर एक बार आ सकता है हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, एक बार हेड और टेल ऐसे लिया उन्होंने वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल 2 पे आ जाओ, 2 कॉइन्स, 2 डाइस, डाइस मतलब जो लूडो में हम डाइस लेते हैं वो टॉस करे गए हैं। लूडो में कितने होते हैं चांसेस, 6 नंबर होते हैं, 6 का ही देखेंगे। इन्होंने हर नंबर को अलग अलग ले रखा है, मतलब एक नंबर जो है, एक बार एक के साथ एक आ सकता है,
दो बोले ना उन्होंने, तो दो का ले रखा है, एक बार दो बार, एक बार दो बार, तो ऐसे ऐसे करके टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको ऐसे टॉस करोगे हमेशा, ये ना मैं आपको लॉजिकल चीज बता रही हूँ, कभी भी दो डाइस का एग्जाम्पल आए तो हमेशा टोटल ना 36 होता है, ये याद रखना, ये याद ही रखना। तो पूछ रहे हैं कितने नंबर तक आ सकते हैं, ऐसे डबल डबल कितने बार आ सकते हैं, जैसे टू टू कितनी बार आ गया, थ्री थ्री कितनी बार आ गया, वो भी तो 6 बार ही आएगा, ठीक है। कॉमन चीज है ये, और नहीं समझ में तो निकाल के देख लेना, इसमें इसमें काउंट कर लो, देखो वन, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया टू, फिर यहाँ आ गया थ्री, यहाँ आ गया फोर, यहाँ आ गया फाइव, यहाँ आ गया सिक्स। तो ये नंबर भी कितनी बार, ये सीरीज जो चल रही है, सीरीज भी कितनी बारी चल रही है, ये भी 6 बार ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6/36, इसको भी काट दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/6, ठीक है। ऐसी जो फर्स्ट टाइम ऑड इवन में आ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन ना आपके ना 15.2 के अंदर उठ के आया, और इम्पोर्टेंट है, ये आते हैं सिक्के वाले, डाइस वाले हमेशा आते हैं, तो ये करने ही है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर, ये पूरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उठ के आया बेटा। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर उन्होंने निकाल रखा है, ऐसे ही निकाल के देखने पड़ेंगे आपको। तो इसको करोगे, ये कितने नंबर आ रहे हैं, 9, 9/36 करोगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/4। अब ऐसे ही इन्होंने क्या बोला, टॉसिंग अ कॉइन एंड डाइस। अब इन्होंने क्या बोला, एक सिक्का उछाला और एक क्या उछाला है, डाइस उछाला है, ठीक है। तो अब यहाँ देखेंगे, एक सिक्का और डाइस दोनों को देंगे। अब भाई सिक्का उछालेंगे तो सिक्के में क्या आ सकता है, हेड और टेल आएगा, ठीक है। हेड और टेल टेल देखेंगे, और फिर हम देखेंगे डाइस, डाइस में भी वही सेम कहानी होगी, 1 से 6 तक नंबर आएंगे, तो वही देखने यहाँ पर हेड और टेल के देखने, यहाँ क्या देखने, इवन नंबर देखने, और यहाँ पर कोई भी नंबर देखना, ठीक है। तो हमें पता है 2 बार उछाला है, तो यहाँ पर ये देखो उन्होंने दिखा रखे हैं लिख के, हेड 1 आएगा, हेड 2 आएगा, हेड तीसरी बार आ सकता है, हेड चौथी बार आ सकता है, हेड पांचवी बार आ सकता है, हेड छठी बार आ सकता है। ऐसे ही टेल 1 बार आ सकता है, टेल 2 बार आ सकता है, टेल 3 बार आ सकता है, टेल 4 बार आ सकता है, टेल 5 बार आ सकता है, टेल 6 बार आ सकता है। तो ये कितने, अब आपको इसमें से कॉमन बताना है, इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4 और 6। 2, 4, 6 में से क्या आएगा, यहाँ पर 3, 3 नंबर है, और ये टोटल कितने हो गए, 12, इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, ऐसे ये आएगा, टेल वाला आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे 3, अगर 2 को उछाला जाए तो क्या होता है, ये देख लिया, और अगर 3 को उछाला जाए तो क्या होगा, 3 के हिसाब से क्या होगा, ठीक है। 2 को उछालोगे तो हेड टेल ही आएगा, ओ सॉरी, 1 को उछालोगे तो हेड या टेल आएगा, 2 को उछालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 3 को उछालोगे तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, मतलब टेल भी तो 2 बार आएगा ना, ऐसे करके। और यहाँ पर उन्होंने ऑटोमेटिकली थर्ड कॉइन को उछालने के लिए क्या बोला गया, थर्ड कॉइन को बोला, मतलब 3 बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड आके एक बार टेल भी आ सकता है, 3 सिक्कों के अंदर 2 बार हेड आ सकता है और एक बार बीच में टेल आ सकता है। तो ये ना उन्होंने सरकमस्टांसेस दिखा रखे हैं, कैसे कितनी बार आ सकता है। इसको इजीली इन्होंने यहाँ पर किस में शो कर दिया है, इस चार्ट में शो कर दिया। तो अब हमें इससे क्या देखने को मिल रहा है, हेड कितनी बार आ सकता है, 3 बार। डबल हेड कितनी बार आ सकते हैं आपके, बेटा फोन देना मेरा। चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं, हेड के 2 हेड आ सकते हैं, ठीक है। और फिर इस देखेंगे हम 3 हेड आ सकते हैं, फिर आ सकते हैं हमारे पास कोई भी हेड नहीं आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने सम ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, सम निकालने के लिए भी हमने पीछे भी देखा था कि सम निकालोगे तो क्या आना चाहिए, सबको जोड़ने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो वही हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं 15.2 पे, 15.2 इसको रोटेट कर लेते हैं। 15.2 एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। सेम एग्जाम्पल है, जैसे देखा था हमने वैसे ही देखेंगे इसको भी। टू अनबायस्ड डाइस, अनबायस्ड डाइस, दो अनबायस्ड कुछ नहीं होता, दो गोटों को उन्होंने इकट्ठे फेंक दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वही प्रोबेबिलिटी बतानी। अब वही दो बताए थे, दो मैंने बोला जब भी दो गोटों को लिया जाएगा तो आउटकम कितना आएगा, 36 आएगा, तो ये ध्यान रखना, 36 आएगा। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, बस हमें सिंपल देखना है 8 नंबर कितनी बार जुड़ के आ सकता है, 8 नंबर कैसे बन सकता है, तो 2 और 6 से बनेगा, 3 और 5 से बनेगा। ये कॉमन कॉमन क्वेश्चन है, ये आप लगाओगे ना खुद का दिमाग तो भी आ जाएंगे। 4 4 को जोड़ोगे, 5 3 को जोड़ोगे, 6 2 को जोड़ोगे, तो ये कितने नंबर बन रहे हैं, 2 और 3 5, 5 बार आ रहे हैं। पीहू
5 बार आ रहे हैं, तो 5 और टोटल नंबर कितना है 36। अगर ये कट सकता होता तो हम इसे जरूर काटते, नहीं कट रहा तो हम इसे नहीं काटेंगे। फिर वही सेम जो अभी हमने ऊपर करा था, दो कॉइन को टॉस करा है, एक बार हेड आना चाहिए और एक बार एटलीस्ट एक बार हेड आना चाहिए, और यहाँ पर एटमोस्ट हेड आना चाहिए। दोनों सेम ही चीज पूछ रहे हैं सद, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर इन्होंने सॉल्व कर रखा है, हम लोगों ने यहाँ पर कैसे कर रखा है, 2 बार उछालने के लिए बोला गया, 2 बार उछाल लिया। ठीक है, क्या आया 4। मैंने आउटकम्स भी लिख रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। एक बार तो हेड आना चाहिए, मतलब इनमें से कितनी बार आना चाहिए वो वाला बोल रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे उन्होंने एक बार दूसरे वाले के लिए बोला है, तो यहाँ पर मैंने इसके भी आउटकम्स लिख दिए और इसको भी यहाँ पर लिख दिया। आंसर यही होगा 3/4। ठीक है, फिर यहाँ बोला है व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब 2 डाइस को थ्रोन करा गया। ये कॉइन्स थे, सॉरी मैंने हेड, हाँ ये कॉइन्स थे, और ये क्या है डाइस है, 2 डाइस है। ठीक है, डाइस का मतलब 36, प्राइम नंबर बोला है, और सम ऑफ 10। सम ऑफ 10 मतलब वो दो नंबर जिनसे क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं पहले तो हमें ये देखने पड़ेंगे। वॉशरूम चले जाओ जाओ, वरना पानी पी लो। 2 डाइस है, 2 डाइस में 6 और 6 नंबर होते हैं, 36 ऐसे भी निकाल सकते हो। प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे, 9 होते हैं हमारे दो, अगर डाइस में निकालोगे प्राइम नंबर तो कैसे बन सकते हैं 9, इस तरीके से बन सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये आउटकम दे रखे हैं। ठीक है, अब 9 बन रहे हैं, इसको आप यहाँ से काटोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/4। अब ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो इसमें इसके सेकंड पार्ट पे, सम ऑफ 10 कितनी बार बनेगा, एक तो 4 और 6 से बन सकता है, 5 5 से बन सकता है, और किससे बन सकता है 6 4 से बन सकता है। 3 इक्वेशन बन रही है ना, ये 3 क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो 3/36 इसको काट दोगे तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 2 fair dice आर थ्रोन वंस आफ्टर द अदर एंड द आउटकम्स नोटेड डाउन। आउटकम्स भी नोट करने हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद बेटा ये लगाना, आउटकम्स नोट करना और प्रोबेबिलिटी बतानी है। को प्राइम नंबर कितने हैं वो बताने हैं हमारे पास। को प्राइम नंबर पहले हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। को प्राइम नंबर जो उन्होंने डाइस बोले हैं, ठीक है, वो जो थ्रो करने हैं, यही है ना इसके अंदर, 2 fair dices, 2 डाइस बोले तो 36 तो अपना आप आ जाएगा को प्राइम नंबर। और कितने हैं ये को प्राइम नंबर, देखो मैंने पूरा यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। ये ना सॉल्व करते करते आपको समझ में आएंगे सारे, ये खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे इसको कैलकुलेट करोगे, को प्राइम नंबर आपका आ जाएगा 23/36। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, 6 फेस ऑफ अ डाई बियर नंबर, 6 फेसेस का एक डाई है जिसमें 1 2 3 4 6 8 आ रहा है। ठीक है, 5 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 9 आ रहा है, 5 7 9 आ रहा है। अब प्रोबेबिलिटी बताना है, किसका, प्रोबेबिलिटी बताना है किस चीज का, इवन नंबर का, और फिर हम देखेंगे ऑड नंबर का। नंबर थर्ड हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यहाँ पर हम पेन ले लेते हैं। ठीक है, पेन है हमारे पास, रेड आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 6 faces ऑफ अ डाई बेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, और with another die is marked with number 1 2 3 5 7 9। प्रोबेबिलिटी बतानी है, इवन नंबर की बतानी है, फर्स्ट डाई की, और सेकंड की ऑड नंबर की बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाते हैं। उसमें और भी पार्ट दे रखे हैं इसके, हाँ थर्ड भी है, तो हम वो सब देखेंगे। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8, ये कितने हमारे पास 4 नंबर है, और हमारे पास कितने नंबर होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 2/3। ऑड नंबर देखेंगे, ऑड नंबर कितने होते हैं 1 3 5 7 9। जो इन्होंने हमें डाइस दिया है वो कितने होंगे 5, तो 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये थर्ड के अंदर क्या पूछ रहे हैं, इफ द बोथ डाइस आर थ्रोन टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अगर दोनों इकट्ठे फेंके जा रहे हैं तो ऑड नंबर और दूसरा वाला जो है उसकी नंबर की बतानी है। ठीक है, ऑड नंबर बतानी है और इवन नंबर बतानी है, तो आप ये ढूंढोगे 2 ही बार आएंगे ये कितने बताने हैं आपको, ये 2 नंबर, और इसको क्या कर दोगे आप कट करोगे तो क्या आंसर आएगा 1/18। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिनिश। ठीक है, फिफ्थ देखेंगे, अ कॉइन एंड अ डाई are thrown together, make a list
of the final outcome. Find the probability getting head on the coin and the prime on the die. अब हम देखेंगे कितने हेड आ रहे हैं और कितने टेल आ रहे हैं. तो हेड कितनी बार आ सकता है, 6 बार आ सकता है. और टेल कितनी बार आ सकता है, वो भी आपका कितनी बार आ सकता है, 6 बार आ सकता है. तो इवेंट आपके कितने बन रहे होंगे, 3 बन रहे होंगे. ठीक है. और 12 कितने होंगे, 12 क्या है यहाँ पर, ये टोटल आउटकम्स जो इन दोनों को करेंगे ना, 6 और 6 12 होते हैं, इस वजह से. तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/12. तो यहाँ क्या आएगा, इसको काटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4. फिनिश क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे. देर आर टू बैग्स है जिसके अंदर बॉल्स दिए गए हैं. आपको बताने अलग अलग बॉल, जैसे रेड ब्लैक ब्लू वाइट. ठीक है. रेड वाइट और ब्लू ब्लैक, सबका अलग अलग प्रोबेबिलिटी बतानी है. सबकी अलग अलग ही निकालेंगे क्योंकि हमारे पास अलग अलग नंबर्स दिए तो हम अलग अलग के हिसाब से निकालेंगे. जितने जितने दिए हम उसका टोटल नंबर नीचे रखेंगे और ऊपर जितना नंबर हमें निकालना है, जो नंबर हमें दे रखा है वैसे ही देंगे. जैसे रेड और ब्लैक देखते हैं. चलो रेड और ब्लैक देखेंगे. रेड कितना है, रेड नंबर आपको दिया हुआ है 4 और ब्लैक नंबर आपको दिया है 6. 4 और 6 हो गए 10 और उनका टोटल आउटकम आप निकाल के देखोगे, उसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 1/3. मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया बट आप उसको काट के देखना और आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. ठीक है. फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. रिया एंड मोली आर 2 सिस्टर्स स्टडिंग क्लास इन 8. ठीक है. और किस में पढ़ते हैं, क्लास 6 में पढ़ते हैं. नेम द स्टूडेंट इन विच, नेम द स्टूडेंट. क्लास 8 इज 25 है यहाँ पर और क्लास 6 में कितने हैं, 30. प्रोबेबिलिटी बतानी है दोनों में से कि फर्स्ट पोजीशन कैसे आ सकती है. ठीक है. तो हम यहाँ यही देखेंगे. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होगा आपके पास, ये 2 क्लासेस के हैं. और फेवरेबल आउटकम्स कितने होगा आपके पास, 1/1. पास होने की कंडीशन बतानी है दोनों क्लासेस की अलग अलग. तो एक एक ही टॉपर निकल सकता है. इन दोनों को क्या करोगे, मल्टीपल करोगे और उसके बाद क्या करोगे, आप इनको यहाँ पे आंसर निकालोगे. नाउ दिस चैप्टर इज क्लोज. ठीक है. अब अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपकी आंखों के सामने, तो आप मुझे बताना. और एक चीज़ और कंफर्म करना मुझे, क्या वीडियो के अंदर फुल चैप्टर है या नहीं है. ठीक है. क्योंकि मैंने ना सारी वीडियो जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से ना सारी वीडियो हाफ हाफ पोर्शन में बनी है. मैं अभी इसको मर्ज करूंगी. एक बार चेक कर लेना कि सभी सॉल्यूशंस आपके पास पहुंचे हैं या फिर नहीं पहुंचे हैं. ठीक है. और कोई इशू हो सॉल्व करते वक्त तो प्लीज़ मुझे बताएं और उसके बाद मैं नेक्स्ट में आपको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन